तो हमारा आज का इनपुट सेशन है टॉलरेंस, सहनशीलता। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट के बी इसार और आज हमारा इनपुट सेशन नारकोटिक अनोनिमस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सहनशीलता। कभी कभी दूसरों के चारित्रिक दोषों को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं ना, उनके चारित्रिक जो दोष होते हैं, उनके अंदर जो कमियां होती है, वो हमें मतलब स्वीकार हम जल्दी से नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई नशा कर रहा है, वो उसकी कमी है, उसका चारित्रिक दोष है, लेकिन हमें लगता है कि ये मज़े कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि इसका चारित्रिक दोष है। जैसे ही हम साथ साथ सुधरते हैं, हम केवल दूसरों को सभाओं में बोलते बतियाते ही नहीं, सुनते ही नहीं, अपितु हम बराबर यह भी देखते हैं कि वे अपने सुधार के दौरान किस तरह का आचरण कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सब लोग साथ में रहते हैं, सुधार की तरफ बढ़ते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं है, हम वो कैसा आचरण करते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उनकी बातों में कितनी सहनशीलता होती है, ये सारी बातें भी हम नोटिस करते हैं। ऐसा होता ना कि जैसे आपस में सब लोग आप बात करते हो, लेकिन कोई कोई एक बंदा है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा बंदा है, अच्छे से बात करता है, सबसे प्यार से रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हर व्यक्ति की हम नोट करते हैं। जितना ही हम दूसरे सदस्यों को समझते बूझते जाते हैं, उतना ही हम सचेत होते जाते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। जैसे जैसे जब हम सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों को जानेंगे, उनके बारे में, उनके आचरण को जानेंगे, उतना ही हम अपने सुधार की तरफ बढ़ेंगे। उनको देख देख के हम ज़्यादा सीखते हैं कि भी व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। जैसे आज किसी को चीफ का पद दे दिया, तो हम सब सोचते हैं ना कि इसको चीफ कैसे बना दिया, इसका क्या आचरण रहा होगा, किस तरीके की एक्टिविटी रही होगी। तो हम भी इस तरीके की एक्टिविटी करें, हमें पास भी कोई थोड़ी सी जिम्मेवारी आए, जिससे हम अच्छे से पूरी फैमिली को, पूरे पेशेंट को संभाल पाएँ। तो इस तरीके की सारी चीज़ें उन्हें देखकर ही हमें समझ में आती हैं। हम उनके उतना ही हम सचेत होते जाते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हम उनके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं कि वे अपने कार्यक्रम कैसे करते हैं। तो जितना हम लोगों को देखेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, उतना ही हम सचेत हो जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने गलती की, हमें लगा कि इसने यहाँ पे गलती कर दी, हम देखेंगे कि ये गलती हमें नहीं करनी है। तो इस तरीके से हम दूसरे लोगों को देख के अपने अंदर सुधार लेकर आते रहते हैं और सचेत रहते हैं, जिससे हमारे द्वारा कोई गलती ना हो। और उसी तरीके से हम अपने कार्यक्रम को आगे चलाते रहते हैं। हम उनके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं कि वे अपने कार्यक्रम कैसे करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि कुछ एक सदस्य हमें परेशान कर सकते हैं, या हम अपने मन में स्वयं को यह कहते हुए भी सुन सकते हैं कि अगर मैंने उनकी तरह कार्यक्रम किया होता तो शायद मैं निश्चित ही दोबारा से नशा करने लगता। तो हम उन लोगों को देखते हैं किस तरीके से वे काम करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन जब हम रिकवरी की तरफ बढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, तो एक आधा ऐसा सदस्य होता है जिसको देख के हम थोड़ा सा विचलित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या वो सदस्य हमें परेशान करता है, अपनी बातों से परेशान करता है, व्यवहार से परेशान करता है। वो जैसे किसी की बात नहीं मानता है, रिएक्ट करता है, किस तरीके का आचरण करता है। तो हमें लगता है कि यार ये बंदा, इसकी तरह अगर मेरा आचरण होता तो मैं शायद ज़्यादा दिन तक शराब नहीं छोड़ पाता, ज़्यादा दिन तक नशे से दूर नहीं रह पाता। तो ऐसा आचरण मुझे नहीं करना है। जैसे कई बंदे ऐसे होते हैं, जैसे कि जो बात नहीं मानते, कोई बंदे बिना बताए जाने की सोचते हैं, इस तरीके का आचरण करते हैं। कुछ बंदे हैं जो अपनी प्रार्थनाएं याद नहीं करते, आत्म शांति की प्रार्थना हो गई, भोजन की प्रार्थना हो गई। तो हमें लगता है कि यार ये बंदा जब ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो फिर कैसे अपनी रिकवरी में रह पाएगा। तो उन बंदों को देख के हम ये सोचते हैं कि यार इसकी तरह अगर हम रहते तो शायद हम अपना सुधार नहीं कर पाते और नशे से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाते। इसलिए सभी को प्रार्थना याद करना, जो भी अपनी है ये एक्टिविटी, सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है। जब बंदे को सारी चीज़ें आएगी तभी अपने व्यवहार में बदलाव लेके आ पाएगा। और जब वो घर पे जाएगा तो उसके बाद ही वो उस नशे से दूर अपने अच्छे व्यवहार के साथ रह पाएगा। हमने पाया है कि सहनशीलता एक ऐसा सिद्धांत है जो केवल हमारे सुधार को ही मजबूत आधार प्रदान नहीं करता, अपितु उन व्यक्तियों से भी हमारी संबंध दृढ़ करता है जो हमारे चिढ़ का स्रोत है।
जैसे सहनशीलता एक ऐसी चीज है, वो हमें आगे बढ़ाने में ही सहायता तो करता ही करता है, उसके अलावा भी जो व्यक्ति हमसे चिढ़ करते हैं, जिनसे हमारी नहीं बनती है, जिनसे हमारी नाराजगी है, उनके साथ भी हमारे संबंध मधुर और अच्छे बनाता है। जैसे एक व्यक्ति है जिससे आपकी नहीं बनती है, ठीक है, उस व्यक्ति कोई बात आपको बुरी लगती है, उसके बोलते ही आप गुस्सा हो जाते हो ना, तो आपके व्यवहार हमेशा बिगड़े रहते हैं। लेकिन आप सहनशील रहोगे, सामने वाले की बातें सुनोगे, उसकी बातों का आदर सम्मान करोगे, उसकी बातों को स्वीकार करोगे, हाँ भी अपनी जगह पे सही है, तो आप किसी की बात सुनोगे, उसकी बातों को रिस्पेक्ट दोगे, तो बंदा क्या करेगा, आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। एक बंदे की जो आप बात काटते थे, वो आपका दुश्मन बन गया, आपसे उसकी दुश्मनी हो गई। फिर जैसे ही आप उस बंदे की बातें मानोगे, उस बंदे का व्यवहार उसके हिसाब से उसको जीने का मौका दोगे, उसकी बातें स्वीकार करोगे, तो उस बंदे से आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो इस तरीके से ऐसे व्यक्ति जो कि आपके दुश्मन है, जिनसे आपकी अच्छी नहीं बनती है, उनसे भी आपकी दोस्ती बढ़ जाती है। जब हम याद करते हैं कि हम स्वयं भी उस समय तक अपने खुद के चारित्रिक दोषों को दूर करने की तरफ काफ़ी पूरा ध्यान नहीं दे पाते, जब तक कि हम दर्दनाक तौर पर उनसे अवगत न हो जाएं। कई बार हमने देखा होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं, परिवार वाले ही बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि यार ये काम मत करो, ये गलत है, ये बुरी आदत है, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं करते। चिट्टे के लिए बोलते हैं भी इंजेक्ट मत करो, हैवी डोज हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, लोग स्वीकार नहीं करते। क्योंकि एक दर्दनाक घटना या तो किसी के साथ घट जाए या उसके नज़दीकी किसी व्यक्ति के साथ घट जाए, तब उसको लगता है कि यार ये तो वास्तव में बुरी चीज़ है। जैसे कोरोना के टाइम पे ऐसा था कि कोरोना आ गया, लोग इसको मजाक में लेते थे, किसी ने मतलब इसको सीरियस नहीं लिया शुरुआत में। फिर जब कोरोना की वजह से लोगों के घरों से लोगों की मृत्यु हुई ना, किसी के घर से कोई आदमी चला गया, किसी के पड़ोस से चला गया, किसी के परिवार से चला गया, तब उसको लगा कि कोरोना खतरनाक है। तब उन लोगों ने घर के अंदर रखा, सैनिटाइजर से हाथ भी धोए, सारी चीज़ों का पालन किया, मास्क लगाया, क्योंकि जब तक वो चीज़ें नहीं थी तब तक किसी ने नहीं माना। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई जब घटना नहीं घटती है ना, जब तक सामने हमारे बात नहीं आती है, आंखों के सामने से वो बात निकल नहीं जाती है, तब तक हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में दूसरे सदस्यों के दोषों को स्वीकार या बर्दाश्त करना अपेक्षाकृत अधिक आसान हो जाता है। जब हम ऐसी बातें सीख जाते हैं कि जो भी बुरी चीज़ है उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, तो फिर किसी के चारित्रिक दोष होते हैं, जो कि नशा करता है, बुरी आदतें हैं, फिर हम उसको भी मतलब समझने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता कि यार इसकी बुरी आदत है, शराब पीता है, चिट्टा लगाता है, सुल्फा भांग की बीड़ी पीता है, तो हमें लगता है कि यार ये बुरी आदत है इसकी। नहीं तो क्या होता है कि हमें लगता है कि यार इसने भांग की बीड़ी पी ली, सुल्फा पी लिया, चिलम पी ली, तम्बाकू पी लिया, शराब पी ली, तो ये मज़े कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर हम जब समझ में आता है तब हमें लगता है कि यार इसकी बुरी आदत है, फिर हमें ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। मैं दूसरों को उसी तरह स्वीकार करने का प्रयास करूंगा जैसे कि वे हैं। मैं दूसरों को आंकने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं प्रेम और स्वीकृति के सिद्धांतों पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है और वो रनिंग करता है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो 6 बजे उठता है, वो फिर रनिंग करता है। तो जो 4 बजे उठने वाला व्यक्ति है ना, वो उसके खिलाफ रहेगा कि यार तू 4 बजे क्यों नहीं उठता, मैं 4 बजे उठता हूँ, तू 6 बजे उठता नहीं। जो 6 बजे उठता है उसका अपना सिद्धांत है, उसको स्वीकार करो कि भाई 6 बजे उठ के रनिंग कर रहा है, पैदल चल रहा है। तो जो व्यक्ति जैसा है ना, उसके साथ स्वीकार करो आप। एक बंदा जिसको छोटे बाल रखने की आदत है, उसका दोस्त बन गया, उसके बड़े बाल है, अगर वो कहेगा मैं तो दोस्ती नहीं करूँगा, तुम बाल छोटे कराओ, तो बाल छोटे नहीं कराएगा, दोस्ती कभी नहीं बनेगी। भाई उसके विचारों से दोस्ती करो, उसके बाल बड़े हैं तो बड़े रहने दो, उसको बड़े बाल के साथ ही दोस्त मानो। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जैसा व्यक्ति है हमें उसी हिसाब से स्वीकार करना पड़ेगा, और किसी को आंकने की कोशिश नहीं करनी, किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को आंकने की कोशिश करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहने। तो बार बार किसी की परीक्षा लेना इस तरीके से, मान लो कोई किसी का दोस्त है, वो अच्छा दोस्त है, उसको ही पता अच्छा, लेकिन वो उसकी परीक्षा लेता है, उसको आंकता है, दूसरे से पूछता है कि यार ये कैसा आदमी है, चोर तो नहीं है, बेईमान तो नहीं है, पैसा लेके वापस देगा नहीं देगा, और वो व्यक्ति उसको बता दे कि तेरे बारे में ऐसा पूछ रहा था, तो फिर आपकी दोस्ती टूट गई ना। इसलिए किसी को आंकने की इस तरीके की भी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा व्यक्ति हमारे सामने है वैसी स्थिति में हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकृति के सिद्धांतों पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। तो हमें आज से ये प्रण लेना है कि मैं जो जैसा व्यक्ति उसको स्वीकार करूंगा, उसकी बातों का, उसके व्यवहार का, उसकी सोच का मान सम्मान करूंगा, उसी तरीके से मैं इस सिद्धांत पे चलते हुए उसको स्वीकार करूंगा।
आज का हमारा इनपुट सेशन था। धन्यवाद।